नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि सोना अपनी उच्चतम स्कोर पर पहुंच गया, यानी कि इसका दाम जो एक्सपेक्टेड था उसे भी क्रॉस कर गया है। एक लेवल तक पहुंचने के बाद में बड़ा सवाल यह बनता है कि जब ये इतना ऊंचा चढ़ रहा है तो क्या हमें इसमें निवेश करना चाहिए। जैसे हम लोग शेयर में निवेश करते हैं, जैसे हम शेयर के लिए म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं, जमीन में निवेश करते हैं, क्या वैसे हमें गोल्ड में अभी निवेश कर देना चाहिए? क्योंकि सोने के भाव बढ़ रहे हैं तो आगे और बढ़ सकते हैं क्या? अगर ऐसा है तो क्या ये राइट टाइम है इन्वेस्ट करने का? राइट टाइम है या नहीं, ये तो आपका से होगा। मुझे आपको दोनों पक्ष और विपक्ष बताने हैं। कॉल आपका होगा फाइनली कि आपको क्या करना है, नंबर एक। नंबर दूसरा, निवेश करते समय क्या सावधानियां हो, निवेश करने के साधन क्या क्या हो सकते हैं कि आप कैसे, क्या आप बिल्कुल हार्ड गोल्ड खरीदें या फिर किसी और तरीके से भी गोल्ड खरीदा जा सकता है? आप घर में ना रखें फिर भी खरीदा जा सकता है क्या? गोल्ड खरीदने के लिए क्या कैश होने की जरूरत है क्या केवल नंबर एक से ही खरीदना हो? तमाम प्रकार की जो चीजें हैं ना, उन सबको आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। पहले न्यूज को जान लेते हैं। न्यूज ये है कि गोल्ड ने हाइट टच कर दी है। किस तरह से? तो आप यहां पर न्यूज देख रहे हैं, ऑल टाइम हाई $2700 तक चला गया है इसका रेट। और अगर हम लोग इंडियन करेंसी के अंदर बात करें तो यहां पर सोने का दाम मैंने इसी साल में अप्रैल में एक सेशन किया था, तब बताया था कि यह ऑल टाइम हाई है। तब 73,000 रुपए था प्रति 10 ग्राम का भाव। कब? अप्रैल 14 के अंदर हमने खबर की थी। और उस समय हमने न्यूज में, ये अपनी ही न्यूज की कटिंग है, अपनी पाठशाला पे अपन ने किया था, तब बताया था कि इस साल के अंत तक 75,000 सोना पहुंच जाएगा। उस समय 73,000 था। मार्केट जानने वालों ने सोचा था कि 75,000 इस साल के अंत तक पहुंच जाएगा और चांदी 1 लाख तक पहुंच जाएगी, ऐसा प्रिडिक्शन किया था। आप जानकर आश्चर्य करेंगे, आज का जो प्राइस है वो 77,000 रुपए क्रॉस कर गया है। मतलब जानकार जो कह रहे थे कि साल के अंत तक 75 पहुंचेगा, वो साल अंत भी नहीं हुआ। अभी अपन अक्टूबर में चल रहे हैं, प्राइस 77,000 क्रॉस कर गए हैं। 73 से 77 मात्र 6 महीने के अंदर क्रॉस हो गया है। मतलब इस लेवल पर इसने ग्रोथ दर्ज की है। इस तरह से इसमें प्राइजेस हाइक हुए हैं। सोने की जहां तक बात है वो मैंने आपको बताई। चांदी के केस में उम्मीदें थी उसके अकॉर्डिंग साल के अंत में संभवतया इसके भाव लाख तक पहुंच जाएंगे। ये ऑलरेडी इस समय 94,280 पर केजी के हिसाब से चल रही है। तो सोने का भाव 77,000 पार होना, 77,332 पार होना, 24 कैरेट गोल्ड का 78,715 तक पहुंचना, यह बता रहा है कि गोल्ड ने बियॉन्ड इमेजिनेशन छलांग लगा दी है। मतलब जहां आप और हम सोचकर बैठे थे कि 75,000 साल तक पहुंचेगा, वो तो 13 अप्रैल को ही टच कर गया था। कैरेट के हिसाब से बात करें तो 24 कैरेट का वर्तमान भाव 77,332 चल रहा है इंडियन बुलियन एंड ज्वेलरी एसोसिएशन के अनुसार। वहीं 22 कैरेट शुद्धता के अनुसार है ये सब, कितना प्योर गोल्ड है। 24 कैरेट प्योर गोल्ड होता है, उसके बाद में फिर इसके अंदर कुछ कुछ मिलावटें होती हैं सो दैट इनको गोल्ड के ज्वेलरी में बदला जा सके। 22 कैरेट 70,000 के भाव, 18 कैरेट 57,000 के भाव चल रहा है। सोने की तारीखों को अगर देखें तो 1 जनवरी को जहां गोल्ड 10 ग्राम 63,000 रुपए का था, वहां 17 अक्टूबर को 77,332 के भाव है। मतलब केवल इस साल में 13,980 14,000 रुपए का गेन देके गया 10 ग्राम सोना। आप सोचकर देखिए कि गोल्ड ने क्या स्पीड पकड़ी है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि गोल्ड में कोई रिस्क और नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसके लिए कोई बहुत बुद्धिजीवी आदमी नहीं चाहिए होता है। शेयर के केस में तो पता नहीं कंपनी का पोर्टफोलियो कैसा है, पीई रेशो कैसा है, कंपनी के पीछे कोई लायबिलिटी तो नहीं है, किसी ने कोई प्रश्न उठा दिया तो क्या होगा। गोल्ड भाई साहब एकदम लिक्विड की तरह यूज होता है, लिक्विड करेंसी की तरह। घर में रोकड़ा है वैसे गोल्ड है। किसी भी देश में ले जाओ, अपन तो कहते हैं कि फलाने देश की डॉलर करेंसी है, इंडिया में रुपया है, फलानी जगह येन चल रहा है, वो ये चल रहा है, इसको कहीं ले जाओ सब मानते हैं इसको। तो गोल्ड का यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस और उसके साथ इतना जबरदस्त भाव चढ़ना लोगों में गजब अट्रैक्शन ला रहा है। अच्छा, 47 से लेकर 2023 तक का आप डेटा देखें तो भाव बढ़ा ही है, भाव कभी घटा नहीं है। लगातार बढ़ता भाव और अभी भी बढ़ता जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भाव बढ़ता जा रहा है। लोगों में एक बड़ा प्रश्न आता है कि यार इसका मतलब गोल्ड में निवेश करना सही है कि शेयर मार्केट में सही है, क्या करें? अच्छा, इंटरेस्टिंगली मैं आपको बस एक चीज याद यहां जरूर दिलाना चाहूंगा। बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन जा रहा है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन तो 75,000 पहुंचने की थी, वो भी साल के अंत में। ये तो 77,000 क्रॉस कर गया। ऐसे में अगर कुछ दिनों से न्यूज ट्रैक कर रहे हो तो शेयर मार्केट तो डाउन हो रहा है। आपने अभी नोटिस किया हो तो 85,000 का आंकड़ा से एकदम 81 पे आया था। 7 लाख करोड़ डूब गए थे कुछ 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर। शेयर मार्केट तो डाउन होने की खबर आई, गोल्ड का भाव डाउन होने की खबर नहीं आई।
कारण शेयर मार्केट में जो भी डरने वाले लोग हैं, डरने वाले मतलब जिनको एकदम एक छोटी सी भी पटाखे की आवाज भी उनको ये लगाती पता नहीं अब क्या होगा, भगदड़ मच जाती है, वो भगदड़ वाले लोग भी सेफ्टी अपने पैसे को गोल्ड में लगा के फील करते हैं। मतलब आप ये समझने का प्रयास करें कि अगर शेयर मार्केट भी कभी हिलता है तो लोग गोल्ड में निवेश करने भागते हैं। मतलब हर तरह से किसी भी तरह की कोई परेशानी आ रही हो, लोग गोल्ड की तरफ भागते हैं। शेयर मार्केट गिर रहा है, गोल्ड में डाल दो। जमीन में प्राइसेस बढ़ रही हैं, गोल्ड में डाल दो। पैसा ज्यादा इकट्ठा हो गया, गोल्ड में डाल दो। सिक्योरिटी रखनी है, गोल्ड में डाल दो। गोल्ड सबके लिए एक सेफ हाउस बना हुआ है और गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते भी जा रहे हैं। तो गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते जाएंगे और भविष्य में बढ़ते जाएंगे, ये अपने आप में एक बड़ी चीज है। लेकिन अचानक क्यों वृद्धि आई, इसके बहुत से कारक हैं। बहुत से कारक में सबसे बड़ा कारक जियोपॉलिटिकल टेंशन है। मैंने आपको पहले भी कहा, अपने देश में जो भी गोल्ड के प्राइसेस हैं उस पर सीधा सीधा असर गल्फ के टेंशन का पड़ता है। क्यों? क्योंकि गल्फ में जितना भी अभी ईरान इजराइल का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, हमारी कंट्री 80% से अधिक तेल इंपोर्ट करती है। तेल इंपोर्ट करती है तो हमें पता है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या पर्शियन गल्फ प्रभावित होती है तो तेल का इंपोर्ट बाधित हो जाएगा। तेल का इंपोर्ट बाधित हुआ तो तेल डिपेंडेंट इकोनॉमी जो इंडिया है, जो इंपोर्ट आधारित है, इसकी बहुत सी कंपनियों के लिए माल महंगा हो जाएगा। क्योंकि तेल तो आएगा अल्टीमेटली, फिर अमेरिका से आएगा, रशिया से लॉन्ग रूट से आएगा, वेनेजुएला से आएगा, लेकिन हमारे लिए थोड़ा एक्स्ट्रा महंगा हो जाएगा। प्राइसेस बढ़ेंगी, महंगाई बढ़ेगी। महंगाई बढ़ेगी तो शेयर की बहुत सी कंपनियां अच्छा परफॉर्म करेंगी, कुछ बहुत बुरी तरह खराब हो जाएंगी। ऐसे में निवेशक में एक डर बैठ जाता है। जब भी कहीं दुनिया में टेंशन आती है, निवेशक डरता है। युद्ध कहीं होता है, निवेशक डरता है। कभी भी आपको युद्ध की खबर मिले, इन्वेस्टर को डर लगने लगता है कि मेरी कंपनी के शेयर टूटेंगे, हो सकता है मेरी शेयर कंपनी का कोई वहां पर वो पड़ा हुआ हो, स्टॉक पड़ा हुआ हो, खराब हो जाएगा। एक निवेशक की माइंड सेट है कि युद्ध हो रहा है, अरे पैसा निकाल लो भाई, पता नहीं पैसे का क्या होगा। तो निवेशक तो इस चीज को एक डर के रूप में लेकर चलता है। लेकिन जब जब वो डरता है तो वो तुरंत जाके पैसा सोने में पार्क कर देता है कि लो भाई, यहां टेंशन हो रही है, निकालो पैसा, इधर डाल देते हैं। तो अभी रिसेंटली जब बहुत दिनों से रशिया यूक्रेन चल रहा है, इजराइल हमास चल रहा है, लेकिन अभी अचानक जो ईरान इजराइल शुरू हुआ, डायरेक्ट हेड टू हेड फाइट होना शुरू हुआ, शेयर मार्केट गिरना शुरू हुआ और ऐसे में लोगों ने गोल्ड में निवेश कर दिया। तो पहला, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो वेस्ट में हो रही है, वो बहुत बड़ा कारण बन रहा है। दूसरा कारण क्या है? अमेरिका के अंदर इकोनॉमिक कंसर्न क्या है कि फेड रिजर्व ने हाल ही में, जैसे अपने आरबीआई होती है ना, ऐसे इनके यहां पे, अमेरिका के यहां पे आरबीआई जो है फेडरल बैंक है, उसने ब्याज दरों में कटौती की है। अर्थशास्त्र में कहते हैं कि अगर आरबीआई अपनी ब्याज दरों में कटौती कर दे इंडिया वाली, तो लोन सस्ते मिलने लगेंगे। ऐसे ही अमेरिका की फेड बैंक जो है, फेडरल बैंक जो है, उसने ब्याज दरों में कटौती की है। उसकी ब्याज दरों में कटौती हुई तो लोन सस्ते मिले। लोन सस्ते मिले तो लोग क्या करते हैं, बैंक से सस्ते दाम पर लोन लेते हैं और गोल्ड में पैसा लगा देते हैं। देखो, ये विकसित राष्ट्र के जो लोग हैं, ये बड़े इंटरेस्टिंग लोग हैं। मतलब आप ऐसे समझें कि कनाडा के केस में भी मैंने आपको कल बताया था कि भारत और कनाडा के बीच में कितना भी टेंशन चल रहा हो, कनाडा ने पेंशन फंड $75 बिलियन का इंडिया में इन्वेस्ट किया हुआ है। ऐसे ही इनके यहां पर होता है कि सस्ता, जैसे बैंक ने सस्ता लोन किया, ये लोग पैसा कैसे कमाते हैं? इनके यहां पर ब्याज दरें बहुत कम होती हैं। अमेरिका, जापान, यहां पे बहुत ही नॉमिनल इंटरेस्ट रेट होती हैं। जापान में तो 1% पर ब्याज दर पर आपको पैसा मिलता है, 1% के आसपास, कई जगह 0.5% पर, कि भाई आप ले लो, बस थोड़ा सा भी बढ़ जाए तो मजा आ जाए। अमेरिका में भी यही हाल है, 2-3% के आसपास मान लीजिए ब्याज दर चल रही है। तो ब्याज दर चल रही है। इंडिया में 8% पर तो मिनिमम आपको होम लोन मिल रहा है, पर्सनल लोन तो 14% तक पहुंच रहा है। ऐसे में इनको इंडिया एक बाजार दिखता है, एक पर लो इतने में उठा दो। जैसे क्रेडिट कार्ड का बिल लोग नहीं घुमाते हैं कि भाई इसका ले लिया, इसका घुमा दिया और धनी बने घूम रहे हैं। ऐसे ही यूएस की इकोनॉमी में होता है। वहां की फेड रिजर्व जब ब्याज घटाती हैं, लोग अपना पैसा उठाते हैं, जो जो चीज बढ़ रही है। जैसे इंडिया का शेयर मार्केट बढ़ रहा है, वहां इन्वेस्ट मार दिया, वहां से लोन लिया, इधर इन्वेस्ट कर दिया, लोन के पैसे तक को मार्केट में लगा देते हैं। अपन देखते हैं ना, इंडिया के अंदर 39% जो फंड आया हुआ है वो अमेरिका से आया हुआ है, एफआईआई के अंदर, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, 40% तक अमेरिका से है। क्यों? क्योंकि वो लोग पैसे को धाड़ से इसमें लगाते हैं, ऑनलाइन बढ़िया चीजें समझते हैं, पैसा लगाया, बढ़िया बनाया, फिर निकाल के साइड में हो गए। ठीक है, इनकी ब्याज दरों में कटौती हमेशा शेयर मार्केट को फायदा पहुंचाती है, हमेशा गोल्ड को फायदा पहुंचाती है। जो बढ़ रहा है चलो उसमें निवेश कर देते हैं। ये लोग मार्केट डिपेंडेंट है, बढ़िया पैसा कमाते हैं। तीसरी चीज जो बड़ी हो रही है वो क्या है? जब जब दुनिया में अस्थिरता होगी, लोग अपना सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे। जैसे आपके सामने 3 ऑप्शंस रख दिए जाएं कि बता कल को दुनिया खत्म हो जाए, अपना पैसा कहां रखना चाहोगे? पैसा
नोट में बना के रखना चाहोगे, गोल्ड में बना के रखना चाहोगे, उसमें शेयर मार्केट में रखना चाहोगे, जमीन में रखना चाहोगे? लिक्विडिटी आपसे पूछे, आपका दिमाग में आएगा यार दुनिया ही खत्म होने वाली है, तो फिर तो मैं भी क्या करूंगा पैसे का। लेकिन फिर भी बाई चांस मैं बच गया, तो भाई नोट में तो कोई लूटा झपटी हो गई, आग लाग लगा गई, कोई दिक्कत हो गई। रुपया और गोल्ड ये दोनों सबसे लिक्विड असेट्स हैं कि जब जरूरत पड़ेगी खट से मेरा काम चल जाएगा। गोल्ड के साथ छीना झपटी का टेंशन है, अदरवाइज तो ये कहीं पर भी चल जाएगा। लेकिन शेयर मार्केट का क्या है, कल को धड़ाम से जीरो हो गया तो मैं क्या करूंगा? कभी युद्ध छिड़ गया, ये खत्म हो गया, मैं क्या करूंगा? जमीन कोई खरीदार ही नहीं मिला, किसी ने कब्जा कर लिया तो मैं क्या करूंगा? तो लोग इन दो पर ही सबसे ज्यादा विश्वास रखते हैं, इसलिए या तो डॉलर में निवेश करते हैं या गोल्ड में निवेश करते हैं। तो गोल्ड चूंकि इतना जबरदस्त रिटर्न दे रहा होता है, ऐसे में अमेरिका जब इस समय इलेक्शन के दौर से गुजर रहा है, कमला हैरिस आने वाली है कि ट्रंप आने वाले हैं पता ही नहीं, नवंबर में इलेक्शन है, कुछ ही दिन बचे हैं, अनसर्टेनिटी है, तो भी चलो गोल्ड में निवेश करते हैं। जैसे दोस्तों के बीच में टेंशन होती है तब ये नहीं कहते चल आ भाई पार्टी करते हैं, तो वो वाली चीज है कि आ भाई गोल्ड में निवेश करते हैं। तो गोल्ड एक अल्टीमेट रिसोर्ट बना हुआ है कि भाई लागो और पैसा करके इसमें निकल जाओ, ठीक है। इसके अलावा इंडिया में तो फेस्टिवल सीजन आ रहा है, धनतेरस पर तो हम लोग गोल्ड खरीदना अपनी मतलब वो समझते हैं कि रिचुअल है हमारा, इसको खरीदना ही खरीदना है, तो हमारे लिए गोल्ड वहां से भी एक चीज आ जाता है। और यही कारण है कि भारत गोल्ड इंपोर्ट करता है, और इंपोर्ट में भी खूब खूब इंपोर्ट करता है, और सबसे ज्यादा इंपोर्ट स्विट्जरलैंड से करता है, और उसके बाद में यूएई से, फिर दक्षिण अफ्रीका और गिनी से करता है, ठीक है। अब अगस्त का अगर मैं आपको डेटा दिखाऊं तो सितंबर 17 की न्यूज देख रहे हैं 2024 में कि भारत ने अगस्त में $10 बिलियन का गोल्ड इंपोर्ट किया। $10 बिलियन का तो हमने गोल्ड मंगा लिया, क्योंकि हमें गोल्ड खरीदना है। तो इंडियंस का तो कहना ही क्या है, ये गोल्ड में दबा के निवेश करते हैं। अब सवाल ये है हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। भाई सारी बातों का सार निकल कर आता है, हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और अल्टीमेटली करें तो फिर करने का तरीका क्या है, जाएं और अभी जाकर के गोल्ड खरीद लें क्या? तो पहली बात तो यह है कि गोल्ड कभी आपको लॉस देके नहीं जाता। लॉस देके नहीं जाता से मतलब यह है भाव गिरेगा भी तो जीरो नहीं हो जाएगा अचानक, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशंस आएगा। आप आज सोच करके कि कल पैसा कमा लूंगा मैं, हो सकता है बस इस सपने में थोड़ी बहुत देरी हो जाए, लेकिन हां लॉन्ग रन में यह चीज आपको धन देके जाती है, क्योंकि यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है इसका। गोल्ड इज लाइक ए मनी। आप ऐसे समझे कि एक समय तक अमेरिका ने अपने डॉलर को गोल्ड ही माना हुआ था, जितना डॉलर है उतना उसके पास गोल्ड था, डॉलर के बदले आप गोल्ड ले सकते थे। तो गोल्ड की एक सार्वभौमिक यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है, डॉलर से भी बड़ी एक्सेप्टेंस गोल्ड की है। 1991 में जब हमारा हालत खराब हो गया था, हमारा फॉरेक्स रिजर्व खत्म के लगभग पहुंच गया था, तब हमने अपना गोल्ड ही गिरवी रखने की तैयारी की थी कि भैया गोल्ड गिरवी रख लो और हमको पैसा दे दो, ठीक है। तो गोल्ड एक बहुत बड़ा अल्टीमेट लिक्विड एसेट है। दूसरा, गोल्ड पूरी तरह कभी भी इन्वेस्टमेंट बैंकरप्ट नहीं हो सकता कि भाई बैंक बर्बाद होगी मेरा गोल्ड बर्बाद हो गया, ऐसे नहीं हो सकता। महंगाई बढ़ रही है, कुछ भी हो रही है, आपको गोल्ड फायदा देके जाता है। ऐसी वस्तु है जिसे किसी को भी दे सकते हो, इसके लिए कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ती कि साहब इसने फाइनेंस में पीएचडी की हुई है इसी के साथ गोल्ड निवेश किया जाए, नहीं। कोई भी व्यक्ति जो गोल्ड की आड़त जानता है वो खरीद सकता है, ठीक है। तो एक प्रकार से गोल्ड आपको बहुत अच्छे से निवेश का सबसे सस्ता और समझदार ऑप्शन देता है। जैसे अपने आस पड़ोस में रिश्तेदारी नातेदारी में लोग कहते हैं ना, जमीन में इन्वेस्टमेंट, जमीन सोना है, जमीन में इन्वेस्टमेंट कर दो, वेस्ट नहीं जाएगा, एटलीस्ट जितने में खरीदोगे इतने में तो रहेगा। तो गोल्ड का निवेश कुछ उस तरीके का तो आता है। लेकिन आज के केस में, यानी कि मैं आज सोचूं कि अब जाकर के निवेश कर दूं, तो इस समय मार्केट वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल क्यों है? अभी पैनिक सिचुएशन में प्राइसेस बढ़ी हुई हैं। जब फाइनेंशियल जो प्लानिंग करने वाले लोग हैं या फिर दूरगामी दृष्टि से देखने वाले जो लोग हैं, उनकी थॉट में 75,000 पहुंचना था और ये 77,000 पहुंच गया, तो टेक्निकली कहीं ना कहीं इसके अंदर एक बूम जो आया हुआ है वो एक तरह से पैनिक बूम है कि पैनिक हुआ, उसकी वजह से लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ये सेटल होगा। सेटल कब होगा? हो सकता है ईरान इजराइल के बीच थोड़े दिन में कुछ नॉर्मल हो जाए, या फिर लोग थोड़े दिन बाद युद्ध के साथ भी जीना शुरू कर देते हैं। जैसे आपको फर्क नहीं पड़ रहा रशिया यूक्रेन में क्या अपडेट चल रहा है, फर्क नहीं पड़ रहा। बहुत दिन से गाजा और इजराइल भी आपके लिए ज्यादा असर डालना बंद कर दिया था, ये तो अचानक ईरान दोबारा से कूदा तो थोड़ा सा आपके अंदर वाहवाही हुई कि बाकी तो सब ठीक है। थोड़े दिन में आप युद्ध के साथ भी रहना शुरू करते हैं, तो थोड़े दिन में फिर से इसके प्राइसेस सेटल हो सकते हैं, यानी कि ये लुढ़क के वापस नीचे आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी एक्सपेक्टेशन से ऊपर चले हुए हैं, इसलिए हमें इस समय थोड़ा समझ के निवेश करना चाहिए। एनी टाइम अगर लॉन्ग टर्म में आपको 5-10 साल के लिए निवेश करके रखना है तो गोल्ड एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन आप अपने धन को कंपेयर करें कि आप कहां कहां और विकल्प रखते हैं जहां गोल्ड को डाल सकते हैं, ठीक है।
अब सवाल आता है कि अगर हम गोल्ड खरीदना चाहते हैं और हमें लॉन्ग रन के लिए खरीदना है तो क्या करें। तो देखो, भारत ने ना इस समय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के थ्रू हॉलमार्क लगा हुआ कार्यक्रम शुरू किया है। इस पर भी हमने एक सेशन किया था, आपको अगर चाहें तो आप देखकर जरूर देखें। हमने अपनी पाठशाला पर एक सेशन किया था जिसमें आपको बताया था भारत सरकार ने हाल ही में एक HUID नंबर जारी किया है जो 6 अंक का अल्फा न्यूमेरिक कोड है। आप इस सेशन को भी देखें। मतलब एक तो सर्टिफाइड गोल्ड परचेज करें। कई बार क्या होता है, आपकी क्यूरोसिटी में लोग आपको गोल्ड के नाम पर सस्ता गोल्ड दे देंगे, भाई साहब हमें खुदाई में मिला है, साहब हमारे जमीन के अंदर नींव में गड़ा हुआ मिल गया है, किसी को मत बताओ, हमारे तो क्या है नंबर 2 का धन था इसलिए गोल्ड ऐसा है, हम लोग साहब खरीद नहीं सकते थे वैसा वाला, इसलिए आपको सस्ते के दाम पर दे रहे हैं, आधे के दाम पर दे रहे हैं, और आप इस खुशी में हो कि मैंने तो गोल्ड खरीद लिया और अभी जरूरत नहीं है बेचने की, आप गोल्ड को रखकर बैठ गए कि साहब सब सही रहेगा। ऐसा रिस्क ना लें, ठीक है, नंबर 1। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या करें, आप जब भी गोल्ड खरीदें तो उसे प्रॉपर क्रॉस चेक करें। ये समझें आप, ये जितने भी प्राइजेस बढ़ते हुए आप देख रहे हैं ये सब नंबर 1 के गोल्ड के प्राइस बढ़ रहे हैं। नंबर 2 का गोल्ड मतलब खुदाई में मिला हुआ जो आपको कोई चिपका के चला गया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। दूसरा, बिना कागज का गोल्ड, यानी कि आपने किसी अपने जानने वाले दुकानदार से इसलिए खरीद लिया, हमारे यहां जानने वाले हैं, पिछले हमारे घर के जाने कितने साल से लोग इसी से गोल्ड खरीदते हैं, इनका तो कच्चा कागज ही हमारे लिए सब कुछ है, फिर तो वह आपको बिक्कू भी पहना देगा ना, फिर तो वह आपको कुछ भी पहना के बेच सकता है, क्योंकि उसने तो अपनी तरफ से एक करेंसी चला दी खुद की। आपके लिए वो गोल्ड है कि नहीं है, कौन से कैरेट का गोल्ड है, फर्क ही नहीं पड़ रहा। इसलिए गोल्ड ऐसा परचेज करें जो यूनिवर्सली आप उसे बेच सकें, है ना, यूनिवर्सली बेच सकें। इसके लिए आवश्यक यह है कि प्राइसेस को पूरी तरह से क्रॉस वेरीफाई करते हुए, और ज्वेलरी अगर किसी भी ऑथराइज्ड दुकान से ले रहे हैं तो प्रॉपर पक्का बिल लेकर के लें। मार्केट के हिसाब से भी रेट्स चेंज होती हैं, जैसे इंडियन बुलियन एंड ज्वेलरी एसोसिएशन की वेबसाइट चेक कर सकते हैं कि उस पर क्या भाव चल रहा है। प्रॉपर प्योरिटी के हिसाब से गोल्ड के भाव आते हैं। 10 कैरेट में 41% प्योर गोल्ड होता है तो 24 कैरेट में 99.9% प्योर गोल्ड होता है, 22 कैरेट में 91.67% होता है, 18 कैरेट में 75% गोल्ड होता है, बाकी इसमें अन्य चीजें मिली हुई। तो ये सब चीजें आपको समझनी है, तब जाकर के निवेश करें। कैश में पेमेंट ना करें। क्यों ना करें? क्योंकि आपका जो पेमेंट है उसको कोई भी ऑथराइज्ड माने भविष्य में संभव नहीं है, बाद में पता चले कि आप उस गोल्ड की वजह से कहीं फंसते फिरो। इसलिए अपना पूरा नंबर 1 का बिल लें, बिल के साथ निवेश करना शुरू करें, ठीक है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आता है कि भाई मैं दुकान से ही खरीदूं और फिर घर में रखूं, कल को चोरी हो गया तो क्या करूं? इसके लिए फिर सरकार ने भी निवेश के कई तरीके निकाले हुए हैं, जैसे गोल्ड बॉन्ड स्कीम निकाली हुई है, ETF निकाले हुए हैं, म्यूचुअल फंड्स फॉर गोल्ड निकाले हुए हैं, MCDX के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन मॉडल्स को भी अगर आप कभी समझना चाहेंगे तो मैं ये तरीके भी बताऊंगा कैसे कैसे आप गोल्ड खरीद सकते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में आप निवेश कर सकते हैं, 5 साल के लिए यहां पर लॉक रहता है, 8 साल से पहले अगर आप बुनाते हैं तो कैपिटल गेन टैक्स लगता है। ये सब चीजें ऐसी हैं कि गोल्ड में आपने निवेश कर दिया, वो गोल्ड के इक्विवेलेंट ही अब आपके लिए काम करेगा, ठीक है, गोल्ड के भाव के अनुरूप ही वो चलता रहेगा। निवेश के तरीके आप जानें और उसके बाद आप निवेश करें, ठीक है। संभवतः यह जानकारी आपके काम की हो। बाकी आप मार्केट से रिलेटेड कोई भी जानकारी जानना चाहते हो तो बातें बाजार की को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां पर आपको इसी तरह की रोचक जानकारियां मिलती रहने वाली हैं। इसी के साथ साथ एक हमारा नया चैनल आपके लिए आ चुका है, आप इसे सब्सक्राइब फिलहाल के लिए कर लें, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। चैनल का नाम अंकित अवस्थी है। यहां पर एडिटेड और बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनर वीडियोस आपके लिए आने वाले हैं। इसके लिए हमने लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, जल्दी से जाइए, तैयार हो जाइए और बहुत सारी अच्छे कंटेंट के लिए, एकदम जबरदस्त कंटेंट जो आप देखना चाहते हैं उसके लिए हमें रिकमेंडेशंस देते रहिए। थैंक यू।